नमस्कार, नव भारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। भारत में G20 समिट का सफल आयोजन हो गया। दुनिया भर के ताकतवर देश G20 समिट के लिए भारत में जुड़े। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान समेत G20 के सदस्य देश भारत में मौजूद हैं। पीएम मोदी ने सभी वैश्विक नेताओं का भारत की धरती पर स्वागत भी किया। इस आयोजन पर भारत ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। इस आयोजन में भारत ने दुनिया के सामने देश की भव्यता, संस्कृति, भारत की वैश्विक ताकत को रूबरू कराया है। लोगों के मन में एक सवाल है, इस बैठक से भारत को क्या मिलने वाला है? ये एक बड़ा सवाल है। रिपोर्ट के मुताबिक G20 शिखर सम्मेलन पर राजधानी को सजाने में 4,254.75 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इन खर्चों को 12 श्रेणियों में बांटा गया है। सुरक्षा, सड़कों, फुटपाथों, स्ट्रीट लाइट, साइनेज, लाइटिंग आदि पर यह सब पैसा खर्च किया है। इस समिट से भारत को क्या मिलेगा, इसे समझते हैं हम इधर इस अपने बुलेटिन पे कि G20 के भव्य आयोजन से भारत की ग्लोबल लीडर के तौर पर छवि बन रही है। दुनिया भारत की इस ताकत को देख पा रहा है। भारत की साख दुनिया भर में बढ़ने वाली है। ऐसे वक्त में G20 का आयोजन हो रहा है जब भारत की इकोनॉमी तेज रफ्तार से दौड़ रही है। भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था और तीसरी की ओर बनने की जा रहा है। ऐसे में वक्त में G20 की अध्यक्षता करना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। अमेरिका से भारत को हमें क्या मिलेगा, ये सवाल मैं आपको बताता हूं। दरअसल इस शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल हुए। भारत की जमीन पर कदम रखते ही उन्होंने सबसे पहले पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने उनका जोरदार स्वागत किया। भारत और अमेरिका के बीच तेजी से आर्थिक संबंध बढ़ रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन से उसमें और तेजी आने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते ट्रेड वॉर या कोल्ड वॉर का फायदा भारत को मिल सकता है। चीन और अमेरिका के बीच बढ़ती दूरी से अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत एक बड़े विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आया है। चीन में अमेरिकी आईफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका चीन की दादागिरी को समझ चुका है। ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते संबंध व्यापार को बढ़ावा देंगे। अमेरिकी कंपनियां भारत का रुख कर सकती हैं, जिसका फायदा भारत की इकोनॉमी पर होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी के बीच G20 शिखर सम्मेलन के शुरू होने से एक दिन द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। दोनों देशों के बीच रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड पर सहमति बनी है। इसके लिए दोनों देश मिलकर $1 अरब का निवेश करेंगे। इससे रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी स्टोरेज, ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने का मौका मिलेगा। तो ये वो बातें थी जो अमेरिका से भारत को फायदा मिल सकता है, क्योंकि भारत इतना बड़ा खर्चा यहां पर किया है। पूरे आपने देखा होगा, पूरी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। यहां 50,000 से ज्यादा जवान तैनात हुए हैं। अगर आप दिल्ली घूम चुके होंगे और आप दोबारा जाएंगे तो शायद आपको लगेगा कि आप यूरोप में किसी देश में या किसी वहां की राजधानी का आप रुख कर रहे हैं। इस कदर पूरी दिल्ली दुल्हन की ओर सजी है। अब मैं आपको बताता हूं भारत को ब्रिटेन से क्या मिलने जा रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि ब्रिटेन के जो पीएम है ऋषि सुनक, वो G20 में शामिल होने के लिए भारत आए। इस समिट के दौरान ऋषि सुनक और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अनाज समझौते, कोरोना वैक्सीन रिसर्च, MSCA, फाइटर जेट इंजन को लेकर भी बातचीत हुई। ब्रिटेन के साथ साथ जर्मनी, G20 देशों के बीच सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी, UPI आदि पर चर्चा की गई। पीएम मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत की है। दोनों देशों के बीच हेलीकॉप्टर, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इन सब मसलों पर बात हुई है। अब ये बात बताता हूं, फ्री ट्रेड का मौका किस तरह भारत को, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि समझिए। इसके परिणाम आपको 1 साल या 2 साल में नहीं मिलेंगे। ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसको अगर हम आज किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो मान लीजिए एक टर्म प्लान की तरह है। वो 3 साल, 5 साल, 12 साल बाद 2 गुना 4 गुना होके मिलता है। जिस तरह उसी तरह ये पॉलिसी होती है जिसका तुरंत परिणाम अगर आज सबमिट हुई और आप सोचे कि 10 दिन बाद या 20 दिन बाद या 1 महीने के बाद हमको ये फायदे मिलने लगेंगे, तो ये नहीं। ये जिस तरह फ्री ट्रेड की बात करें, दुनिया के 19 ताकतवर देश भारत आए। इन देशों के भारत आने से निवेश को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। भारत को फ्री ट्रेड का मौका मिलेगा। फ्री ट्रेड भारत में कारोबारी में तेजी आएगी। G20 समिट से मुक्त व्यापार समझौते व्यापार करने में आसानी होगी, जिससे मदद मिलेगी। G20 में 20 देश शामिल थे। एक देश जो अफ्रीकन यूनियन था वो भारत में इसी बार जो बैठक हुई
पीएम मोदी ने G20 में एक नए अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा गया है। अब ये संख्या G20 खत्म होकर G21 बन चुकी है, जिसमें अब करीबन 20 देश हैं और यूरोपीय संघ के 27 सदस्य समूह शामिल हैं। वहीं इस बार अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में शामिल कर लिया गया है। इस समिट से यूके और EU जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते में तेजी आएगी। तो ये थे वो फायदे जो हमको 5000 करोड़ लगभग खर्च हुए हैं, उसके बदले में हमको क्या मिल सकता है वो था। अब आपको मैं बताता हूं कि जिस तरह से पूरे दुनिया में भारत का एक एडवर्टीजमेंट हुआ है वो एक तरह से मुफ्त है। ये समझिए, आज पूरे वर्ल्ड की मीडिया अपने अपने देश के कंट्री के नेताओं को फोकस कर रही है जब वो बता रही है कि भारत में ये समिट हो रहे हैं। और भारत की वो तस्वीरें आपने देखी होंगी, किस तरह की दिल्ली की वो तस्वीरें आ रही है जहां हर जगह तिरंगे से सजी हुई है। वही अपने भारत की जो कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सबसे बड़ी विरासत भी है, उस तरह को इन लीडरों के सामने जिस तरह भारत ने रखा है, वो उनको वो आंखों में बसाकर अपने अपने मुल्क लेके गए हैं। और कई नेताओं ने तारीफ की है कि ऐसी तस्वीरें हमने आज तक नहीं देखी थी। और कई अखबार, वो चाहे गार्जियन हो, वो चाहे द सन हो, तमाम अखबार जो विदेश के बड़े बड़े अखबारों हैं, उन्होंने भी भारत की खुलकर तारीफ की है। और भारत ने भी वो कोई भी मौका नहीं छोड़ा जहां पर विदेशी मेहमानों को एक भारत की संस्कृति के दर्शन न कराए हों। खाने पीने से लगाकर, फुटपाथ से लगाकर, रोड से लगाकर, वो जहां जहां ठहरे या जहां जहां भी गए, हर जगह उनको हमारे इनक्रेडिबल इंडिया, भारत एक जो देश है जिसकी संस्कृति पूरे विश्व में अनोखी है, वो अनोखे दृश्य भारत ने इन विदेशी मेहमानों के सामने पेश किए हैं।